हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके फिर से अपने YouTube चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ये लेक्चर आपका जो है चौथा होने वाला है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर्स में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों को कवर करनी है। इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप इसका यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए देर न करते हुए हम लोग पहुंचते हैं। एक एक क्वेश्चंस को विथ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ क्यों और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि उसके रीजंस पे चर्चा करेंगे कि यही कारण है कि ये ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। कोटेशन है, किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी विद्वान ने कहा है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। Who said political science began and ends with the state? तो सही आंसर आपका हो जाएगा गार्नर। ठीक है ना। गार्नर एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने राजनीति विज्ञान को क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो राजनीति विज्ञान है इसका आरंभ होता है किसके साथ, राज्य के साथ, स्टेट के साथ, और इसका अंत भी उसी के साथ हो जाता है। ठीक है ना। आरंभ राज्य के साथ और अंत भी राज्य के साथ। हाँ, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। गार्नर महोदय ने इन्होंने कहा, देखिए कैसे, अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रूव करने वाले हैं कैसे ये सही होगा। ध्यान दीजिए, राजनीति जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे तो एक चीज कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू में ये देखा था कि जो उस समय राज्य का अर्थ हुआ करता था यूनान के समय में, तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ठीक है ना। और छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे वो राज्य नहीं थे बल्कि नगर थे। क्या थे? नगर थे। ठीक है ना। तो इन्हीं नगर के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते थे तो बाद में यही नगर किसमें चेंज हो गए, राज्य में चेंज हो गए। ठीक है ना। इसीलिए गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ नगर से होता है यानी राज्य से होता है और इसी के साथ खत्म भी हो जाता है। ठीक है ना। यानी जब हम लोग राज्य का अध्ययन करना बंद कर देते हैं तो राजनीति का भी अध्ययन करना बंद कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा गार्नर महोदय हो जाएंगे यहाँ पे, गार्नर महोदय। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चंस कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का इतिहास, राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ भी है। ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने कि राजनीति विज्ञान इतिहास का फल है और इतिहास राजनीति विज्ञान का जड़ है। यानी कि एक चीज समझिए, इतिहास की यदि हम लोग बात करें तो इतिहास से निकल करके आया है राजनीति। इसीलिए देखिए हम लोग इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं। यहाँ है इतिहास, ठीक है ना, और यहाँ है आपका राजनीति। ठीक है, क्या है? राजनीति। अब एक चीज समझिए, ये इतिहास क्या है भाई? इतिहास जड़ है और ये क्या है? फल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए कि जो J.R. सीले महोदय हैं वो कहते हैं कि देखिए राजनीति जो विज्ञान है, ये जो राजनीति विज्ञान है इसका जो है जड़ कौन है? इतिहास है। ठीक है ना। और ये जो है इसका फल है। ये जो राजनीति विज्ञान है इतिहास का फल है और इतिहास जो है राजनीति विज्ञान का जड़ है। किसने कहा है? J.R. सीले महोदय ने कहा है। किसने कहा है? J.R. सीले महोदय ने। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपका क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.R. सीले। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस है। ठीक है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई वैसा ऑप्शंस है नहीं, कुछ फैक्ट और कॉन्सेप्ट वैसे है नहीं, डायरेक्ट पुस्तक से पूछा गया क्वेश्चन है। मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ब्राइस है। आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बेंटले। इसका भी कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, आपको बस याद करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे बेंटले। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति तो भंग हो चुकी है क्योंकि उसे प्रत्येक कोई पहनता है। ठीक है ना। देखिए समझिए इसको। जोड़ महोदय हैं, जोड़ महोदय कहते हैं कि राजनीति एक टोप की तरह है। ठीक है ना। क्योंकि इसकी आकृति क्या हो चुकी है? भंग हो चुकी है। आज वर्तमान में हम लोग देखें
तो राजनीति को, जैसे टोपी को भी, टोपियों में कई प्रकार की टोपियां आती हैं जिसकी आकृति बदल बदल करके हम लोग पढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों को अलग अलग करके तोड़ मरोड़ करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही बात जोड़ महोदय ने कहा। जोड़ महोदय क्या कर रहे हैं? जोड़ महोदय यही कर रहे हैं कि राजनीति जो विज्ञान है ये ठीक उसी टोप की तरह है कि टोप की आकृति को हम लोग बदल दिए हैं, अब विभिन्न प्रकार की टोपे आने लगी और उसको वास्तव में हम लोग पहन भी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का स्वरूप बदल बदल करके हम उसको पढ़ रहे हैं। कौन कह रहा है? जोड़ महोदय हैं। इसको आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि टोपी की विभिन्न जो टोपी होता है अलग अलग प्रकार का होता है, तो क्या होता है कि उसमें एक नए नए वैरायटी को हम लोग जोड़ते गए। जैसे एक सिंपल टोपी आई, फिर एक और भी तरह की टोपी आ गई, फिर और भी तरह की टोपी आ गई, तो फिर उसको हम क्या करते गए? उसी में जोड़ते गए। तो इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हैं कि जो जोड़ महोदय हैं इन्होंने कहा है कि समाजवाद और राजनीति में जो समाजवाद है वो ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है और इसको हर कोई पहनना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो राजनीति शास्त्र में समाजवाद है वो टोप की तरह है। इसको किसने कहा है? जोड़ महोदय ने कहा है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? यह किसने कहा है कि सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है? लास्की महोदय हैं। लास्की महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। लास्की महोदय कहते हैं कि वास्तव में यदि हम लोग सच्ची राजनीति की बात करें तो हमें इतिहास का दर्शन करना पड़ेगा। जब तक हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, इतिहास को नहीं जानेंगे, इतिहास से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं उसको हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम राजनीति के बारे में नहीं जान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? लास्की महोदय। लास्की महोदय क्या कहते हैं कि लास्की महोदय कहते हैं कि अगर हमें राजनीति पढ़ना है, राजनीति पढ़ रहे हैं तो वो हमें इतिहास का दर्शन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोटेशन है सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है और ये कहा किसने है? लास्की महोदय ने, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या रहा है? यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान ऋतुशास्त्र की तरह है, एक विज्ञान ऋतुशास्त्र की तरह है और एक विज्ञान है, ठीक है ना। मतलब राजनीति शास्त्र ऋतुशास्त्र की तरह ही एक विज्ञान है। क्यों और किसने क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्राइस। यहाँ लॉर्ड ब्राइस होना चाहिए, ठीक है ना। के लिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लॉर्ड ब्राइस है, ठीक है ना। लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि राजनीति विज्ञान ऋतुशास्त्र की तरह। कैसे? जैसे ऋतुशास्त्र समय समय पे, ऋतुशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋतु जो होती हैं समय समय पे अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार राजनीति भी अपने स्वरूप को समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है, ठीक है ना। यही कारण था कि जो लॉर्ड ब्राइस महोदय हैं उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान ऋतुशास्त्र की तरह है, ठीक है ना। और ठीक उसी प्रकार जैसे ऋतु शास्त्र समय समय पर जो ऋतुएं होती हैं अपने आप को अवस्थाओं में चेंज कर लेती हैं, अपने स्वरूप में चेंज कर लेती हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान भी समय के अनुसार अपने स्वरूप में चेंजेस ला लेता है, ठीक है ना। सही आंसर लॉर्ड ब्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत आधारित है, यानी सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत किस पे आधारित है? आपका व्यक्तिवाद पर आधारित है। व्यक्तिवाद में क्या होता है? व्यक्तिवाद में होता है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यक्तिवाद जो होता है इसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता मानी जाती है। अगर व्यक्तियों की जहां पे स्वतंत्रता नहीं होती है वहां पे व्यक्तिवाद नहीं माना जाता है। और व्यक्तिवाद यहां तक कहता है, व्यक्तिवाद जो विचारधारा है यहां तक कहता है कि जो राज्य है, राज्य ये व्यक्तियों के लिए एक बहुत बड़ा दोष है। क्या है? दोष है। कहने का मतलब यह है कि ये राज्य से कहता है कि देखिए अगर आप व्यक्ति को छोड़ देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो व्यक्ति अपना विकास खुद कर लेगा।
इसलिए आप जो है ये राज्य महोदय हैं, राज्य आप आकर के हमारे अधिकारों को, हमारी स्वतंत्रता को विघ्न कर देते हैं, यानी कि हमारी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। अगर आप नहीं होते तो हम पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो ये क्या है कि जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद कहता है कि राज्य एक दोष है, इसके साथ ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और व्यक्तिवाद में व्यक्तियों की स्वतंत्रता होती है। तो जो सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत है ये किस पे आधारित है, ये व्यक्तिवाद पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये भी आप साथ साथ में याद रखिए। सही आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिवाद, इंडिविजुअल, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है न्यासधारिता, ठीक है ना, न्यासधारिता। न्यासधारिता का क्या मतलब है, जैसे गांधीवाद जो एक दर्शन है, ठीक है ना, गांधीवाद जो था, देखिए एक भारत में यदि हम लोग बात करें तो भारत में जो गांधी जी थे, ठीक है ना, ये कट्टर समाजवादी थे, ठीक है ना। और वहीं पे यदि बात करें हम लोग, एक मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, ये भी समाजवादी थे। ये दोनों के दोनों व्यक्ति क्या है, समाजवादी थे। लेकिन ये जो कार्ल मार्क्स है इनका समाजवाद कुछ और था, और जो गांधी जी थे इनका समाजवाद कुछ और था। इनका समाजवाद न्यासधारिता पर आधारित था और इनका समाजवाद किसी और ही पॉइंट पे आधारित था। जैसे इन्होंने क्या कहा, मार्क्स ने कहा कि देखो भाई, अगर हम लोग समाज को क्या करें, वर्तमान में समाज क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे डिवाइड है, एक धनी वर्ग है और एक जो है लेबर वर्ग है। लेबर वर्ग का मतलब जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है ना। तो जो एक धनी वर्ग है ये सिर्फ 5% है, और बाकी जो है 95% क्या है, लेबर है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि यदि हम लोग इसी तरीके से रहें तो ये 5% लोग हम लोगों पे राज करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमें क्या करना होगा, हमें अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा। हम लोग 95% होकर के श्रमिक नहीं बन के रह सकते हैं, बल्कि हमको भी उन जितने भी संसाधन हैं, जितने भी जो भी व्यवस्था मिला हुआ हमें प्रकृति के द्वारा, उसमें हमको अपना हस्तक्षेप करना जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारे लिए है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा धनी जो वर्ग है इनको हटाया जाए, और इन्होंने फिर लेबर वर्ग को सहानुभूति प्रदान की और कहा कि समाज में सब लोग बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका सही आंसर जो हो जाएगा न्यायसरिता हो जाएगा, क्योंकि गांधी दर्शन में जो समाजवाद था वो न्यायसरिता था, ठीक है ना, न्यायधारिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्क्सवादी समाजवाद, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मार्क्सवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद जो है ये कहता है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है, ठीक है ना। यानी कि देखिए, अभी इसके पहले हमने कार्ल मार्क्स के बारे में बताया। कार्ल मार्क्स ने कितने दृढ़ता के साथ विरोध किया था उस जो वर्ग के बारे में। जैसे वर्ग, उस समय जो वर्ग व्यवस्था हुआ करती थी, वर्ग व्यवस्था हुआ करती थी। एक वर्ग हुआ था धनी वर्ग और एक वर्ग जो हुआ था वो था श्रमिक वर्ग, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो बीच में दरारें हैं, जो वर्ग बना हुआ है, जब तक हम इस दरार को खत्म नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक हम समाजवादी विचारधारा को लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो मार्क्सवादी समाजवाद था, ठीक है ना, ये क्या कहा था, मार्क्सवादी समाजवाद ने जो है समाजवादी विचारधारा को क्या किया था, आगे बढ़ाया था और कहा कि श्रम से नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता हो सकता है। श्रम नहीं बल्कि समाज मूल्य का निर्माता होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य को निर्माण करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा आर.एम. मैकाइवर। आर.एम. मैकाइवर कहते हैं कि देखिए, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य का निर्माण करता है। किसने कहा है, मैकाइवर। इनका कहने का मतलब समझिए, इन्होंने कहा कि जो रक्त संबंध है, यानी कि जैसे चाचा
चाचा भतीजा हो गए, मम्मी पापा, जो कुछ भी है, मतलब एक जस्ट लाइक ऑफ फैमिली, फैमिली से मिलकर के पूरा गांव, और पूरा गांव से मिला पूरा शहर, और पूरे शहर से मिलकर के बना राज्य, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लागू हुआ, और ये कॉन्सेप्ट किसने बताया है, ये कॉन्सेप्ट बताया है मैकाइवर ने, ठीक है ना। मैकाइवर ने कहा कि रक्त संबंध जो होता है ये समाज का निर्माण किया, और समाज अंततः राज्य का निर्माण कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर जो हो जाएगा मैकाइवर हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा है कि मनुष्य की इच्छा अनुसार पारस्परिक संबंधों को समाज कहते हैं। मनुष्य की इच्छा अनुसार पारस्परिक संबंधों को समाज कहते हैं, मैकाइवर ने कहा है। वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपका सही आंसर मैकाइवर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य व समाज परस्पर अन्योन्यश्रित हैं, एक दूसरे से घुले मिले हैं तथा परस्पर एक दूसरे के ऋणी हैं। लास्वेल महोदय हैं, लास्वेल महोदय, लास्वेल होने चाहिए, लास्की नहीं, ठीक है ना। लास्वेल क्या कहते हैं, लास्वेल कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें किसकी, राज्य की और समाज की, ठीक है ना। ये राज्य और जो समाज है ये एक दूसरे पे क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड है और ये इसके ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे से एक दूसरे पर आश्रित हैं, और इतना ही नहीं, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऋणी भी हैं। ऋणी क्यों है, क्योंकि ये जो है इसके बिना नहीं चल सकता, राज्य समाज के बिना नहीं चल सकता, और समाज राज्य के बिना नहीं चल सकता, इसीलिए ये एक दूसरे के ऋणी भी हैं, और इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। लास्वेल महोदय का ये कहना है, तो लास्वेल महोदय ने ये कोटेशन कहा है, याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, समाजवादी हैं किसके पक्ष में, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में। वास्तव में जो किसी भी राज्य में जो जितने भी वहां के नागरिक होते हैं, वो नागरिक जो होते हैं उनके जो समाज बने होते हैं, वो समाज क्या करते हैं, जैसे नागरिकों से मिलकर के बना होता है समाज, और समाज क्या करता है, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है। यही तो कारण रहा कि हमारे देश में इतना ज्यादा राष्ट्रवाद फैला कि अंततः हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है ना। तो ये जो समाजवादी होते हैं वो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हमेशा रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है। राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध है अराजकतावाद से। ध्यान दीजिए, अराजकतावाद से कह रहा है राज्य विहीन समाज की अवधारणा का संबंध, सॉरी अराजकतावाद नहीं होगा, व्यक्तिवाद होगा। क्या होगा, व्यक्तिवाद होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अराजकतावाद नहीं होना चाहिए। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाद होगा। राज्य विहीन समाज का अवधारणा का संबंध कैसे व्यक्तिवाद होगा, देखिए अभी इसके पहले हमने जब डिस्कस किया व्यक्तिवाद के बारे में बता रहे थे, तो हुआ क्या कि व्यक्ति जो थे, ये व्यक्तिवादी जो इतने भी विचारधारा थी, व्यक्तिवादी जो विचारधारा थी, ये व्यक्तिवादी विचारधारा क्या कहते हैं, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और व्यक्ति अपना विकास खुद कर लेगा, ठीक है ना। और ये राज्य को दोष तक मानते थे, तो ये कहते थे कि राज्य विहीन अगर समाज होगा, राज्य विहीन समाज होगा, ठीक है ना, तब हम अपना विकास ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो राज्य विहीन समाज का जो यदि हम लोग देख लेते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद, ठीक है ना। इस तरह की अवधारणा जो दिया था ये व्यक्तिवाद ने ही दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं, आई एम स्टेट, ठीक है ना। ये लुई 14वां था। लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूं, ठीक है ना। और यहां तक ये कहता था कि मैं जो कह दूं वही कानून है, ठीक है ना। सोचिए इतना ज्यादा राजतंत्र डेवलप इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा निरंकुशवाद उस समय डेवलप हो गया था कि जो राजा थे वो ये कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही स्टेट हूं, और जो मेरे द्वारा बोला गया जो भी बातें हैं वही क्या है, कानून है, ठीक है ना। वही कानून है और मैं राज्य हूं, ठीक है। तो ये था निरंकुशवाद, और किसने कहा था, लुई 14वां ने ये बात बोली थी, ठीक है ना।
ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चंस कह रहा है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस किसकी रचना है? बकल महोदय की रचना है। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि बकल महोदय ने कहा है कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस एक पुस्तक लिखा है, ठीक है ना, कहा नहीं है, लिखा है, सॉरी, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के कण। किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन। ये कहते हैं कि इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है। लो भाई ये बहा दिया हमने इतिहास की धारा, और इसी में क्या संचित है? राजनीति। इसी में क्या है भाई? इसी में राजनीति है, ठीक है ना, राजनीति, ठीक है। ये ऐसी विचारधारा इन्होंने क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने कहा था कि देखो भाई जैसे नदी की धारा बहती है, नदी की धारा बहती है और उसमें क्या है? उसमें सोने के कण है। क्या है? सोने के कण है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो ये इतिहास की धारा बह रही है उसमें राजनीति होगी, ठीक है ना। इस बात को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक समझौता का सिद्धांत संबंधित है। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से, ठीक है ना। राज्य की उत्पत्ति से सामाजिक समझौता का सिद्धांत संबंधित है। इसको किस तरीके से इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, सामाजिक समझौता, इसमें जो व्यक्ति थे, सामाजिक समझौता, इसमें जो व्यक्ति थे कौन थे? हाब्स थे, लाक थे और रूसो थे। और इन्होंने ही सबसे पहले सिद्धांत दिया था कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस है निम्न में से किसने ये कहा है, निम्न में से किसने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और शासन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति, राजनीति ये किसका भाग है? समाज का। किसका है? समाज का ही एक भाग है। और ये बताता है राज्य की नींव और शासन के सिद्धांतों की व्याख्या, ठीक है। ये समाज जो है क्या बनाता है? राज्य बनाता है, ठीक है। और इसी राज्य का जो नींव है वो कौन बताता है? राजनीति, ठीक है। और ये कोटेशन किसने बताया था? पॉल जेनेट ने। आपका सही आंसर हो जाएगा पॉल जेनेट, ठीक है ना। तो आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।